तो स्टार्ट करते हैं। आइए आज हम IUPAC नेमिंग करना। तो स्टार्ट करेंगे हम बेसिक क्वेश्चन से एंड देन वी विल गो ऑन फर्दर टू सम टफ क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कुछ क्वेश्चन इनमें से मैंने NCERT से भी पिक किए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप होता है कि नंबरिंग पेरेंट चेन को चूज करना। तो यहाँ पे दे रखा है ये फंक्शनल ग्रुप। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो हमारी पेरेंट चेन कौन सी होगी? 1 2 3 4 5, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। और नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो हमारा नंबर 1 ये हो जाएगा, नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3 ये हो जाएगा, नंबर 4 एंड देन 5। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद अब थर्ड पोजीशन पे हमें एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है जो कि मिथाइल ग्रुप है। कौन सा है? मिथाइल ग्रुप। तो हम इसका नेम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 3 मिथाइल और पेरेंट चेन कितनी? 5 कार्बन की। तो हमारा पेंटेन आएगा। क्या आएगा? पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन एंड देन फर्स्ट नंबर पे हमारा नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप है। तो हम सीधे पेंटेन नाइट्राइल कर देंगे। साइनाइड भी कर सकते थे, नाइट्राइल भी कर सकते थे। तो हमने क्या कर दिया? 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। अब यहाँ पे 1 पेंटेन लगाने की जरूरत नहीं है या पेंटेन 1 नाइट्राइल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी फर्स्ट पोजीशन पे हो आप डायरेक्ट उसका फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हैं। उसकी पोजीशन इंडिकेट करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें कौन सा ग्रुप दिख रहा है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप। C डबल बॉन्ड OH, दिस इज ए एल्डिहाइड ग्रुप। और सब्स्टिट्यूएंट क्या है? क्लोरीन। अब पेरेंट चेन चुनेंगे तो पेरेंट चेन के लिए नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 एंड देन दिस इज 3। और थर्ड पोजीशन पे हमारा क्लोरीन ग्रुप लगा है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 3 क्लोरो और फिर उसके बाद 3 कार्बन की पेरेंट चेन है तो वो हो जाएगा हमारा प्रोपेनल। Al किस लिए आया है? Al हमारा आया है एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। तो इसका ये IUPAC नेम हो गया। अब अगला हम चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले फिर से पेरेंट चेन चुनेंगे जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स को कंटेन कर रही होगी। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है। क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। फंक्शनल ग्रुप की मैंने आपको एक लिस्ट बनाई थी जिसमें इन आइन तक पूरी लिस्ट गई हुई थी। ये क्लोरीन ब्रोमीन ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। दीज टू आर सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इनको फंक्शनल ग्रुप तो हम कंसीडर कर नहीं सकते। तो हमारी मैक्सिमम कार्बन को कंटेन करने वाली 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली हो जाएगी पेरेंट चेन। तो नंबरिंग अब कहाँ से शुरू करें? अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो हमारा थर्ड पोजीशन पे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, जबकि यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे आ रहे हैं। तो हमें यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी जहाँ से क्लोजेस्ट पोजीशन पे आ रहे हैं हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। अब नेम करते हैं। तो नेम में क्या? 3 पोजीशन पे क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है। तो अब हम सबसे पहले क्या आ रहा है? क्लोरीन या ब्रोमीन? ब्रोमीन आ रहा है। ब्रोमीन अल्फाबेटिकल सीरीज में फर्स्ट आता है तो हम बोलेंगे 3 ब्रोमो एंड देन 3 क्लोरो और फिर उसके बाद 7 कार्बन की चेन है तो उसे बोल देंगे हेप्टेन। आगे समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आइन ग्रुप भी है और इन मतलब डबल बॉन्ड C ये वाला ग्रुप भी है। 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब अगर मैं यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन्स हैं। फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है? हमारा फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं। फर्स्ट पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, सेकंड थर्ड पे डबल बॉन्ड आ रहा है और सिक्स्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, फिफ्थ सिक्स्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो हमने क्या देखा? पहली वाली नंबरिंग में 1 3 6 पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा था, जबकि दूसरी वाली नंबरिंग में 1 4 6 पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। आ रहा है समझ में? एक मिनट स्क्रीन थोड़ा शिफ्ट करता हूं मैं। हाँ, तो पहली वाली यहाँ से नंबरिंग करते समय 1 3 6 पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप्स आए, जबकि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करने पे 1 4 6 पे। और हमें पता है, पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 1 3 6 इज द करेक्ट वे टू राइट द IUPAC नेम। तो इसलिए हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कार्बन की तो हम बोलेंगे हेप्टेन और फिर उसके बाद फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे इन है तो क्या बोलेंगे? 1 3 डाई इन
और डाईईन में जो ENE आता है वो E ड्रॉप हो जाएगा, वो E ड्रॉप हो जाएगा। इसका हमें खास ध्यान रखना पड़ता है, कई बार कई सारे स्टूडेंट E लगा देते हैं तो नहीं आएगा ये। डाईईन 6YNE आइन, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड के लिए 6th पोजीशन पे Y आइन। तो बस IUPAC नेम हमारा इतना ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा IUPAC नेम। अब इस ग्रुप की बात करें, अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें क्या होगा, फिर से हम नंबरिंग करके देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो हमारे फंक्शनल ग्रुप किस पे आ रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे एंड 6th पोजीशन पे। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे एंड देन 6th पोजीशन पे। तो इसमें आ रहा है 136, इसमें आ रहा है 146 और हमें चूज किसको करना है 136 को, और 136 को चूज करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 7 कार्बन से तो हेप्टेन, और फिर उसके बाद फिफ्थ 1 2 3 थर्ड पोजीशन एंड 4 5 6 6th पोजीशन पे, थर्ड एंड 6th पोजीशन पे हमारा क्या है ईन। तो 3 6 डाईईन, 2 ईन है तो डाईईन, और ये ईन ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ई ड्रॉप हो जाएगा डाईईन, और फिर उसके बाद 1 आइन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा साफ कर देता हूं मैं। अब आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूं तो क्योंकि ये तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो किसी को प्रायोरिटी देना कोई खास जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई है नहीं कि कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको प्रायोरिटी दें, तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं। तो अब बेंजीन रिंग हमारी एक तरह से फंक्शनल ग्रुप ओरिजिन मान सकते हैं। तो यहां से नंबरिंग अगर शुरू करें तो 1 2 3 4 5, तो 1 4 और 5, 1 4 और 5 ये हमारे क्या आ गए पोजीशंस आ गई जहां पे हमें सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं। अब हम मान लीजिए यहां से नंबरिंग शुरू करें, तो यहां से अगर मैं नंबरिंग शुरू करूं 1 2 3 4 5, तो 1 2 और 5 पोजीशन पे, 1 2 और 5 पोजीशन पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब अगली बार में अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूं तो 1 2 3 4, 1 2 और 4 पोजीशन पे हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब आप चेक कर लीजिए कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि 1 2 3 4 5 6, तो 1 4 और 6 पोजीशन पे, जो कि आराम से हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब 1 4 5 है उससे भी बड़ी आ रही 1 4 6, तो वो तो कैसे भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल 3 केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इन 3 केसेस में कौन सा सही है, तो सबसे पहले तीनों में 1 1 1 फर्स्ट, ठीक है। इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये 4 वाला हम कैंसिल कर देंगे। लास्ट वीडियो में ये पढ़ाया था। अब 1 2 दोनों में, इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो 5 वाला कैंसिल कर देंगे, जो हमारा 4 वाला होगा दैट विल बी द राइट आंसर। तो इसका IUPAC नेमिंग हम कैसे करेंगे, 1 2 4 मीन्स 1 2 4, तो 1 मिथाइल। हाँ, अब क्या करेंगे, अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी चेक कर लेते हैं एक बार। मिथाइल M से शुरू होता है, नाइट्रो N से शुरू होता है और क्लोरीन C से शुरू होता है। तो पहले इसको रखेंगे, लेकिन ये कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, तो हम बोलेंगे 4 क्लोरो। उसके बाद नाइट्रोजन हमारा आता है, नहीं M मिथाइल आता है, तो मिथाइल 1 मिथाइल, 4 क्लोरो 1 मिथाइल एंड देन 2 नाइट्रो, और फिर हमारा फंक्शनल ग्रुप या जो भी था बेंजीन, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पूरे कंपाउंड का नेमिंग। होप आपको समझ में आ रहा है सारा कुछ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे। लेट अस सपोज हमारे पास है ये कंपाउंड, और अब इसमें साफ साफ दिख रहा है सबसे पहले हमें पेरेंट चेन चूज करनी होगी। तो हमें फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, तो हम नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन को देखेंगे कि कौन सी है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4, तो हमारी ये हो जाएगी पेरेंट चेन। तो हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब अगर ये नंबरिंग है तो ये जो हमारा ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और ये 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे इथाइल, है ना, इथाइल बोलेंगे। तो अब हम लिखते हैं अपना IUPAC नेमिंग। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे 2 इथाइल और फिर उसके बाद 5 कार्बन की चेन है जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे COH है, तो फर्स्ट पोजीशन पे COH है तो सीधे हम क्या लिख सकते हैं? पेंटेनोइक एसिड। फर्स्ट पोजीशन पे इसलिए आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पेंटेन 1 ओइक एसिड, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई पोजीशन इंडिकेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा हो जाएगा 2 इथाइल पेंटेनोइक एसिड। अच्छा, अब कोई अगर ये बोल दे कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ गया, ये पहले से ऐसा हुआ था और ये इस तरह से था, मान लीजिए अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो अब आप क्या करेंगे? तो अब हम देख सकते हैं कि 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक ही और प्रायोरिटी तो यही है हमारा COH सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है, तो स्टार्ट तो हम यहीं से करेंगे। लेकिन अगर मैं इस रास्ते से जाऊं 1 2 3 4 तो मेरे को 2 फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं, लेकिन अगर इस रास्ते से जाऊं तो मेरे को सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। और फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जहां पे मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप होंगे हम वो वाली ब्रांच चूज करेंगे एज अ पेरेंट चेन। तो नंबरिंग हमारी कुछ इस तरह से होगी 1 2 3 4। और अब हमारा ये जो है, ये नंबर्स हटा देता हूं मैं, ये हमारा ये बन जाएगा एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में, और ये 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम लिख देते हैं। तो IUPAC नेम हो जाएगा हमारा, सेकंड पोजीशन पे प्रोपाइल ग्रुप है तो 2 प्रोपाइल, और फिर उसके बाद 4 कार्बन की पेरेंट चेन है जिसमें थर्ड पोजीशन पे ईन है, तो हम बोलेंगे ब्यूट 3 ईन, और फर्स्ट पोजीशन पे COH है तो आप डायरेक्ट ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, और चाहें क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए तो आप इंडिकेट भी कर सकते हैं 3 ईन 1 ओइक एसिड। तो ये हो जाएगा हमारा IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। लेटर सपोज उसी कंपाउंड में हमने एक जगह Cl लगा दिया और एक जगह Br लगा दिया, तो अब क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो मेरे को फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे, यहाँ पे फर्स्ट पे तो फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है और फिफ्थ पे हमें एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल रहा है। जबकि अगर मैं इधर से जाऊँ 1 2 3 4, तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे मेरे को मिल रहे हैं। फर्क क्या पड़ रहा है? यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है। ठीक है, बट दोनों ही में हमारा जो मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो आ रहा है, तो ये वाला हमारा सिलेक्ट किया जाएगा। जो कम नंबरिंग पे पास में पोजीशंस अगर आ रही हैं तो उसको हम सिलेक्ट करते हैं, और ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ जाते हैं अगर पेरेंट चेन में, तो उस चीज को हम एक बार अवॉइड कर देते हैं। दिस इज गिवन मोर प्रायोरिटी देन द नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन। और इसके मैं कुछ और एग्जांपल्स भी बताऊंगा कि अगर प्रायोरिटी ज्यादा दी तो कुछ और केसेस भी है, जिसमें अगर हम बेंजीन रिंग को देखें, ठीक है, जिसमें 6 कार्बन होते हैं, और एक एल्कीन को देखूं जिसपे यहाँ पे क्लोरीन लगा है, 2 कार्बन और क्लोरीन, तो इस एग्जाम्पल में इसको हम क्या करते हैं? एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज करते हैं। वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट अ फंक्शनल ग्रुप या फिर इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स हैं इसलिए इसको प्रायोरिटी दें, हम प्रायोरिटी इन 2 को देते हैं। तो हमारी पेरेंट चेन इतनी होती है सिर्फ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेरेंट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना, ये मैक्सिमम प्रायोरिटी इस चीज को हम नहीं दे सकते। हमें क्या देना है मैक्सिमम प्रायोरिटी? कि पोजीशंस जो हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स की, वो उनका जो नंबर है वो काफी कम होना चाहिए। इसमें 1 5 इसमें 1 3 है, तो दिस इज गिवन मोर प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर आगे हम 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे इसी पॉइंट पे। तो हमारा फिर IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा 1 2 3 4। तो थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है। अब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और कौन सा? 2 कार्बन और एक ब्रोमीन का, 2 कार्बन और एक ब्रोमीन का। तो नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 तो 2 पे हमारा ब्रोमीन ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो ये बड़ा वाला सब्स्टिट्यूएंट, तो बड़ा वाला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे तो 2, और फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ये पहले एक वीडियो में मैंने सिखाया है, तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इस सब्स्टिट्यूएंट में भी एक सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन, और वो सेकंड पोजीशन पे, तो 2 ब्रोमो, और फिर उसके बाद 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो इथाइल, है ना। अब इसके बाद
हमारा 4 कार्बन की पेरेंट चेन है और जिसपे थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है, तो 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये इतना बड़ा हमारा हो जाएगा IUPAC नेम। और जो मैंने ये पॉइंट बताया कि पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन को कम प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन जो पोजीशंस हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, वो आपको याद रखना है। तो उन्हीं पॉइंट्स पे एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं ना। तो पहले इसको मिटा देते हैं। अब जो मैंने पॉइंट बताया फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए मैं एक आध एग्जाम्पल ले लेता हूं। अगर ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पे कुछ इस तरह से इथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, तो अब इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने इसी बेंजीन रिंग पे इथाइल ग्रुप के साथ ये क्लोरीन लगा दिया, तो अब क्या होगा? यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, और अगर हम फिनाइल को भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अब कंसीडर करें और इसको हम पेरेंट चेन कंसीडर करें, तो हमारे पास एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये 2 कार्बन जो हैं 1 और 2 जो मैंने मार्क की, इसको पेरेंट चेन कंसीडर कर लेते हैं और फिनाइल को एक ग्रुप कंसीडर कर देते हैं। अब इसको बेंजीन नहीं फिनाइल बोलेंगे, फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मैं एक बार नंबर्स मिटा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो 1 यहां से स्टार्ट होगा, 2 यहां से स्टार्ट होगा, तो हम बोलेंगे 1 क्लोरो और फिर बोलेंगे 1 फिनाइल एंड देन 2 कार्बन का है तो इथेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा IUPAC नेम, ठीक। अब इस पे एक और एग्जांपल देख लेता हूं, एक मिनट, हाँ, अब इस पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस सपोज हमारी फिर से यही बेंजीन रिंग है, क्योंकि ये पॉइंट होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट क्लियर होना। तो अच्छे से मैं समझा देता हूं कि अब कुछ इस तरह से हमने 3 कार्बन की एक चेन ले ली, या फिर आप बढ़ा भी सकते हैं। तो ब्रोमीन यहाँ पे लगा दिया मान लीजिए मैंने, और क्लोरीन मैंने यहाँ पे लगा दिया, और ये हो गई हमारी, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आ रहे हैं, है ना। और पहले वाले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पे ये फर्स्ट कार्बन, अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूं, इसको नंबर 2 दे दूं, नंबर 3, इसको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। बेंजीन रिंग को फिनाइल ग्रुप के रूप में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे समझने वाली। तो 1 2 3 इस तरह से दे दिया, तो फर्स्ट कार्बन पे 2 ग्रुप्स आ रहे हैं, फिनाइल और क्लोरो। मैं यहां से भी नंबरिंग स्टार्ट कर देता, लेकिन यहां से स्टार्ट करने में हमें ये फायदा नहीं मिल रहा था। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ही 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ रहे हैं, एक फिनाइल और एक क्लोरो, तो हम बोलेंगे, और सेकंड पोजीशन में ब्रोमो आ रहा है, और ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो हम बोलेंगे 2 ब्रोमो एंड देन 1 क्लोरो और 1 फिनाइल, और फिर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। बस इतना सिंपल है ये। तो ये हो गया हमारा IUPAC नेम। ये थोड़े हायर लेवल के एग्जांपल्स मैंने थोड़े लिए हैं, ताकि आपका जो दिमाग है वो खुल जाए, कुछ रूल्स आपको पता चले। अब हम एक सबसे थोड़ा सा टफ एग्जांपल लेते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर में, जिसका डिस्कशन किया हुआ है, क्या बोलते हैं, यूज दिए गए हैं। तो वो है DDT, डाइक्लोरो डाइथाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो इसका IUPAC नेमिंग हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने कितनी बार देखा है कि फिनाइल ग्रुप को क्या है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज किया गया। तो यहाँ पे भी फिनाइल ग्रुप्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेंगे, और ये Cl3 3 क्लोरीन के ग्रुप, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो हमने नंबरिंग यहाँ से कर ली 1 2 1 इसको इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, 2 इसको इसलिए डाला यहाँ पे सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो 1 और 2 ये हमारी होगी पेरेंट चेन। अब हम करेंगे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो 1 1 1 ट्राइक्लोरो, इतना समझ में आता है। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, तो 2 ग्रुप्स हैं, तो हम क्या करेंगे 2 2
और बिस लगाएंगे यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिस ये लगाना काफी स्टूडेंट्स भूल जाते थे। 2 2 बिस, क्योंकि 2 है इसलिए, ट्रिस लगता है 3 के लिए, टेट्राकिस लगता है 4 के लिए। 2 2 बिस, और उसके अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 4 क्लोरोफिनाइल। 4 क्लोरोफिनाइल। इसको थोड़ा साफ करके लिख देता हूं ताकि अच्छे से दिखे। 4 क्लोरोफिनाइल। अब कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन आता है इसी पॉइंट पे कि बिस क्यों लगाया, और अब बिस क्यों लगाया वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्यों करना पड़ा हमें, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 2 2 तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, पहला सब्स्टिट्यूएंट दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट से इसलिए 2 2 लगा दिए। यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट से इसलिए 1 1 1 3 बार लिख दिया क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे थे। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे थे, 2 2 लगा दिया। अब उन सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी 4th पोजीशन पे क्लोरीन है, तो इसका जो नाम है वो असलियत में 4 क्लोरोफिनाइल है। 4 क्लोरोफिनाइल है, और 4 क्लोरोफिनाइल में नंबर 1 आ रहा है, और नंबर आ रहा है तो यहाँ पे तो पहले से ही हमने नंबर लिख दिए हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट्स में भी कोई नंबर आता है तो हम क्या करते थे, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स में भी कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता था, जैसे यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा, तो हम उसको ब्रैकेट में लिख देते थे। अब ब्रैकेट में लिख दिया, लेकिन ऐसे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए तो इसलिए हमने बिस लगा दिया। अगर यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट होता तो बिस लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ हम ब्रैकेट लगाते। 2 आगे इसलिए बिस लगाया, 3 आते तो ट्रिस लगाते, 4 आते तो टेट्राकिस लगाते। ठीक है, तो 4 क्लोरोफिनाइल। अब उसके बाद 2 कार्बन की पेरेंट चेन है तो हमने सीधे लिख दिया इथेन। तो ये हो गया हमारा IUPAC नेम ऑफ DDT। ठीक है, तो करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए वीडियो को अगर आपको अपने फ्रेंड की हेल्प करनी है तो। और यही अच्छा है, हेल्प करते करते हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, कीप प्रिपेयरिंग एंड थैंक यू।